उनके लहजे में ही उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं बीजेपी को उनकी तरफ से चेतावनी देते हुए, जिस तरह से वो बोलते हैं, अरे ओ पतझड़ के पीले पत्तों, ओ पतझड़ के पीले पत्तों, मत बहार की बात करो, पहले अपनी जड़ें टटोलो, फिर मौसम को याद करो। आदरणीय गुलाम, परम सम्मानित मंच के सामने मौजूद वो परिवार के लोग जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से, जिनके साथ से आज जिस मंच पर मैं खड़ा हूं, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का साथ है तो वो मेरे परिवार के लोगों का, बुजुर्गों का, माताएं बहनों का है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबके चरणों में सर रख के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं इस हिंदुस्तान की वो आवाज जो उठती है तो कभी किसानों की लड़ाई लड़ती है, जो उठती है तो कभी नौजवानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती है, जो आवाज कभी उठती है ताकत के साथ तो इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। ऐसे हम सबके परिवार के मुखिया, इस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, इस प्रदेश के पूर्व मंत्री, हम सबके नेता और मेरे बड़े भाई माननीय जीतू पटवारी साहब का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। मंच पे मौजूद इस क्षेत्र के होने वाले सांसद इसलिए कहूंगा क्योंकि जिस सौम्यता के साथ, जिस भाव के साथ, जिस प्रेम के भाव के साथ, दिन रात लगन के साथ आपकी मेहनत का, आपके लिए मेहनत करने में लगे हुए हैं, वो परिवार से निकल के जिनके पिताजी ने इस प्रदेश की, यहां की जनता की सेवा करी, इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं सब लोगों की सेवा करने का काम किया, ऐसे राजेंद्र राजा किशन मालवीय जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार हम स्वागत करें। हम स्वागत करें बड़े भाई, और जिनको देख के राजनीति में कई सालों से खूब सीखने का काम किया, और जिनको देख के समझा कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ा जाता है और कहीं ना कहीं ताकत के साथ लड़ी जाती है, ऐसे बड़े भाई शैलेंद्र पटेल जी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश परमार साहब को प्रणाम करता हूं, जिनकी सौम्यता के लिए जाने जाते हैं। मैं प्रणाम करता हूं भाई राजीव गुजराती जी, जो नौजवान के रूप में युवा और जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। भाई कमल सिंह जी है, भाई परमार साहब है, यहाँ पे मौजूद डॉक्टर साहब है, हमारे यहाँ के प्रभारी पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, और सभी लोग यहाँ पे जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, पूर्व जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ लोगों के चरणों में सिर रख के प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करने का काम करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे आस्था के निवासी, इस बार देवास साजापुर से सांसद भी कांग्रेस का बनेगा और उसका मजा भी आएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह के हालात इस देश के अंदर है, जिस तरीके के हालात इस देश के अंदर है और इस मुल्क के अंदर है, और जिस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता और सरकार में आई थी, पूरे प्रदेश और देश में घूमने के बाद ये भरोसा मुझे हो चुका है कि कहीं ना कहीं ताकत के साथ जनता हिसाब मांग रही है, और खास तौर से मध्य प्रदेश की जनता जो 2023 के अंदर मोदी जी गारंटी दे के गए थे, यहाँ के विधायक के रूप में जो खड़े हुए थे, वो जो गारंटी दे के गए थे, और जो सांसद के रूप में आज से 5 साल पहले खड़े हुए थे, जो दिखने के बाद कभी नहीं आए, जीतने के बाद कभी नहीं आए, वो जिस गारंटी को देके गए थे, आज जनता हिसाब पूछ रही है कि जब जीतू पटवारी जी किसान की बात करके 3,000 रुपए कुंटल के भाव की बात उठाने का काम कर रहे थे, जब उनको सस्पेंड करके झूठे वादे करके 2600-2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने की बात करी थी, मैं पूछना चाहता हूं, वो जनता पूछना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो किसान को जो वादा किया था, उस गारंटी
पार्टी का क्या हुआ? किसान से कह के गया था कि 2700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदे जाएंगे। महिलाओं को कह के गए थे 3000 रुपए से लाडली बहना को शुरू करके 10,000 रुपए तक लेके जाएंगे। उन नौजवानों को कह के गए थे आपको रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। और घरों में कह के गए थे कि 450 रुपए में गैस की टंकी देंगे। और आज फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आने का काम करते हैं, यहाँ के जो सांसद है जिस तरीके से बात करते हैं, जीतने के बाद कभी नहीं आए। 100 करोड़ से ज्यादा राशि मिली, उसमें 1 रुपया इस मेना से लेके आसपास के क्षेत्र में नहीं दिया। ना राशि देने का काम किया, ना आने का काम किया, ना वादा पूरा करने का काम किया। और आज भी मुझे लगता है कि अभी भी वोट मांगने भी आए कि नहीं आए, ये भी मुझे नहीं मालूम कि कई जगह तो वोट मांगने भी नहीं आती। तो जनता हिसाब कहने में लगी हुई है कि जो व्यक्ति जीतने के बाद नहीं आया, कोई सौगात लेके नहीं आया और उसके बाद इतना अहंकार है कि वोट मांगने भी नहीं आया, तो जनता एकत्रित होकर मन बना चुकी है कि उनको घर भेजने का समय है। क्योंकि यह आपसे वादा देके जाता हूं कि राजेंद्र मालवीय जी जिस तरह के व्यक्तित्व, हर वो काबिलियत इनके अंदर है जो एक अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए। हर वो काबिलियत इनके अंदर है जो एक अच्छे राजनीतिक के अंदर होना चाहिए। हर वो काबिलियत इनके अंदर है जो एक अच्छे जनसेवक के अंदर होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आपकी बात को सदन में उठाने के लिए अगर कोई नेता यहां पे काम कर सकता है तो माननीय राजेंद्र मालवीय जी कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिस तरह का अहंकार भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़ चुका है, इस अहंकार को अगर कोई कुचल सकता है तो यहां की जनता उस अहंकार को कुचलने का काम कर सकती है। और जब जनता अपनी बात पे आ जाती है तो लोगों के दिमाग खराब होने का काम होता है, क्योंकि जनता सुनना चाहती है कि महंगाई से राहत कब दोगे, तो वो महंगाई पे बात नहीं करते, वो भैंस और मंगलसूत्र पे बात करने चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, इस देश के किसानों, मजदूरों, गरीबों एकत्रित होकर अपने अधिकारों की बात करो। इस देश के किसानों के साथ जो छल करने का काम ये कर रहे हैं, इस देश के अंदर पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने जब आंदोलन करने का काम किया तो इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगाने का काम इस देश की सत्ता ने अहंकार में आके करने का काम किया। आज देश की सत्ता का सिंहासन डोलाने के लिए जनता आ चुकी है। इस देश की सत्ता को सिधर ठिकाने के लिए कहीं ना कहीं जनता आ चुकी है। और एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े हथियार इनके पास है, बड़े बड़े हाथी घोड़े और इनके पास है। भारतीय जनता पार्टी धन बल, सत्ता बल, बाहुबल के माध्यम से इस चुनाव को जीतना चाहती है। तो कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि ये 3 सिपाही और घोड़े सब थाक धरे रह जाएंगे, आंधी जनता की आएगी और इस बार आपके सांसद के पर खच्चे उड़ जाएंगे और सांसद में हमारे भाई जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि पूरी ताकत के साथ एकत्रित होकर अपने मत का प्रयोग करने का काम करो, क्योंकि ये आते हैं और बड़ी बड़ी गारंटियां लेके आते हैं। ये कहते हैं कि मैं तो 5 साल नहीं आया पर मुझे वोट मत दो, मोदी जी को वोट देने का काम करो। अगर मोदी जी को वोट चाहिए था तो वो यहां से आके चुनाव लड़ लेते, वो वहां से चुनाव लड़ने क्यों गए। और अगर गारंटर भी ऐसा लाते हैं, पता कर लेना कभी आस्था में किसी दुकानदार के पास जाके, किसी कोई ब्याज का काम करता हो उसके पास जाके, अरे अगर 5,000 रुपए भी उधार लेने जाते हो तो ऐसे गारंटर को लोग ढूंढते हैं जिसकी साख हो, जिसकी बात पे हो, जिसको पकड़ने का काम वो कर सकता हो। ना तो सांसद पकड़ में आएगा, ना इनका गारंटर पकड़ में आएगा। और इस बार गारंटी हम पिछले 2023 के चुनाव में हम देख चुके हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, आप सब परिवार के लोग यहाँ पे खड़े हो, कैसा सम्मान कांग्रेस पार्टी हमें दे। हम जैसे सभी नेताओं को विधानसभा की टिकट देने का काम करा। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च पद जो होता है प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, अगर किसी पार्टी ने हमारा सम्मान करने का काम करा है तो जीतू पटवारी जी को बना के कांग्रेस पार्टी ने करा है। अरे सांसद का चुनाव लड़ाने का काम अगर किसी ने करा है तो कांग्रेस पार्टी ने करा है। अगर कुणाल जैसे नौजवान को स्टार प्रचारक बनाने का काम करा है तो वो कांग्रेस पार्टी ने करा है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हर चीज को भूल के इस बात के मूल मुद्दों की राजनीति को सोचते हुए, पारिवारिक बात को सोचते हुए आज मेना में अगर जीतू पटवारी जी उतरे हैं तो मेना के लोगों का स्वागत तो उस दिन होगा जिस दिन यहां से न
90% से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी की झोली में निकलेंगे। ऐसा लगना चाहिए कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है। और आपसे कहने आया हूं कि मैं बहुत बड़ा गारंटर तो नहीं हूं कि देश की तरह, मोदी की तरह गारंटर हूं, पर यह बात याद रखना, अगर आपने हमारी बातों का मान रखा तो आपके सुख में आऊं ना आऊं, पर आपके दुख में जरूर आने का काम करूंगा। जिस दिन आपके ऊपर कोई विपदा आएगी, अगर किसान को दिक्कत होगी, तो आपको मालूम है सड़क और जेल से डरने का काम हम नहीं करने का काम करते। एक बार बात को रखने का काम करो, पूरी ताकत के साथ आपके लिए पिछने का काम करने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि जब बगल से विधायक के रूप में रहता था, कोलाय की मंडी हो या दूसरी मंडियां हो, वहां पे चाहे मिट्टी हो या धंधुरे हो, सब तुलने का काम होता था। आज की हालात क्या है, मंडियां सोसाइटियां बंद हो रही है, ये बात कहने का काम करूंगा। मुझसे कोई बात होगी, ये आ गए भाई, मैंने साइलो खुलवाया था कि किसान हमारा जाता था, आधे घंटे में तोल के आ जाता था, और इनने आके साइलो बंद करवा के 4-4 दिन की लाइन लगाने का काम करा। हमारे सामने भी कहते थे कि जब हम लोग किसान लेके जाते थे, अरे बोले भैया इसमें मिट्टी है, इसमें धंधुरे हैं, तो मैं कहता था अधिकारियों से, गेहूं में मिट्टी धंधुरे नहीं निकलेंगे तो क्या हाथी घोड़े निकालूंगा? गेहूं में तो यही निकलेगा, इसमें हाथी घोड़े नहीं निकल सकते। इसमें अगर थोड़ा कलर खराब हो जाए, जिनने खेती नहीं करी वो किसान के दर्द की बात नहीं समझते। मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के कहने आया हूं कि अगर आपको लगता हो कि हमने 5 साल पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करने का काम किया, हमने पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े होने का काम किया, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया, आज हो सकता है कि हम लोग सदन में नहीं हो, पर चिंता मत करना, ये सड़क भी हमारी है, ये जनता भी हमारी है। और आप भी इस बात को ध्यान रखना कि इस देश का नेता राहुल गांधी जी इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान के अधिकारों की बात कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसान को फसलों का दाम मिलेगा, महिलाओं को अधिकार मिलेगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बेहतर व्यक्ति के रूप में राजन मालवीय जी है और मेना की जनता को कहने जा आया हूं कि अपनी हैसियत तभी रहेगी जब एकत्रित होकर एक ठोक वोट देने का काम करोगे। ये याद रखना, बीजेपी ने आपको गुलाम समझ रखा है कि हम वोट भी मांगने नहीं आएंगे, पर आप वोट यूं ही फ्री में देने का काम करोगे। ये बताओ और उसको बताने का काम करो, हम गुलाम नहीं है, हम जिंदा लोग हैं। और कहावत भी है कि जिंदगी दी है तो जीने का सलीका भी देना, पैर बख्शे हैं तो 2 जू का सफर भी देना। मैं तो गूंगा था, अगर मेरे आवाज और मेरे ईश्वर तुमने दी है तो इस आवाज में असर भी आप ही देना, इस आवाज में असर भी आप ही देना। और असर कब आएगा? जब आपके वोट कांग्रेस को पड़ेंगे। असर कब आएगा? जब आपका साथ मिलेगा, जब आपका समर्थन मिलेगा, जब आपकी ताकत मिलेगी। ये ताकत आपकी चाहिए, ये समर्थन आपका चाहिए, ये साथ आपका चाहिए। और हाथ उठा के जीतू भाई को हाथ उठा के भरोसा दिलाओ कि एक वोट कांग्रेस को मिलेगा। अरे जीतू भाई की बात पर आवाज आना चाहिए कि ताकत के साथ एकत्रित होकर कि हमारे परिवार का व्यक्ति आया है कि जीतू भाई की बात पर, जीतू भाई की बात पर हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के ताकत से, ताकत के साथ, पीछे भी भैया, इधर भी सब एक साथ। अरे जीतू भाई की बात पर, अरे जीतू भाई की बात पर, और किसानों की बात पर, अरे नौजवान के रोजगार पर। मेरा आपसे निवेदन है, ताकत के साथ साथ दे, मजबूती के साथ साथ दे। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर। कब मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो राजन मालवीय जी को संसद में पहुंचा के अपना इतिहास पैदा कर। फिर हाथ जोड़ रहा हूं कि ताकत के साथ साथ देना। आपकी सड़क की लड़ाई लड़ने का काम आपका बेटा, आपका भाई ताकत से करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय गौ।
जिंदाबाद जिंदाबाद